हाँ बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया था ड्यू टू रॉड। ठीक है, अभी यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें और फाइंड करना होती है। फर्स्ट फ्रॉम सोलेनॉइड एंड सेकंड फ्रॉम टोरॉइड। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा बेटा, इट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, कहाँ होगी, कैसी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके पहले हमें समझना पड़ेगा बेटा सोलेनॉइड होता क्या है। तो सोलेनॉइड जनरली एक तरह का होलो सिलेंड्रिकल डिवाइस होती है मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, एक होलो सिलेंड्रिकल डिवाइस जो इंसुलेटिंग मटेरियल से मिलकर बनी होती है, और इस पर हम क्या करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर जो होता है उसको इस तरह से रैप कर देते हैं। करेक्ट। तो ये जो डिवाइस फॉर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। मतलब इस पूरी जो मेरे पास एक रॉड होती है सिलेंड्रिकल रॉड इंसुलेटेड मटेरियल की होलो, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसे बार बार टर्न्स बना देते हैं। और ये टर्न्स किसके होते हैं, कॉपर के होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर के। करेक्ट। अब इसमें हर एक जो टर्न होता है बेटा किसकी तरह एक होता है, अगर मैं इसको फ्रंट से देखूंगा तो हर एक टर्न एक रिंग की तरह बिहेव करेगा। और मैं पता है रिंग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो अलग दी एक्सिस होती है। मतलब यहाँ पर भी जो इंटेंसिटी आएगी वो एक्सिस की डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है, ये रिंग भी अपना एक इंटेंसिटी क्रिएट करेगा, सेकंड वाला रिंग भी इंटेंसिटी क्रिएट करेगा, थर्ड फोर्थ, इस तरह से हर एक जो टर्न होता है वो क्या करता है बेटा, अपनी इंटेंसिटी क्रिएट करता है। इन सभी के कारण जो इंटेंसिटी होती है बेटा, अगर हम सोलेनॉइड की बात करें, आप 10th में पढ़ चुके हो कि जो इंटेंसिटी होती है सोलेनॉइड के अंदर, वो इंटेंसिटी जो रहेगी कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है स्ट्रेट फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगी, वो पैरेलल होगी, जो कांस्टेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। जस्ट आउटसाइड जो सोलेनॉइड जो इंटेंसिटी होती है वो जीरो होती है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, डायग्राम कैसे होगा, तो अगर करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, करंट की डायरेक्शन जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज जो होता है साउथ पोल क्रिएट करता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड टुवर्ड साउथ। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होगी वो इस तरह से एक्ट होगी, यहाँ पर भी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अंदर देखा अगर आप तो कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड, वो जस्ट आउटसाइड यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, जीरो होती है। और इस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो अंदर की तरफ जाती रह जाएगी, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो इस तरह से अंदर की ओर आएंगी। करेक्ट। तो ये हो गया बेटा क्या हमारे पास सोलेनॉइड का डायग्राम। अब अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया एक्चुअली में किस तरह से दिखाई देगा हम उसकी बात करते हैं। तो फिर से मैं एक बार सोलेनॉइड क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या है बेटा, सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड का मैंने क्या किया, क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मैंने इसको फ्रंट से कट कर दिया। जब मैं इसको कट कर दूंगा तो कुछ आपको सोलेनॉइड जो होगा वो इस तरह से दिखाई देगा, कट करने के बाद। ठीक है, यहाँ पर टर्न्स होंगे, टर्न्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ पर डॉट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट अंदर की ओर जा रहा है। तो मान लो करंट ऐसा अंदर की जा रहा है तो घूम के नीचे से बाहर की ओर आएगा। तो बाहर जब करंट आता है, बाहर को बाहर को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और अंदर को हम जो है वो क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर नीचे करंट बाहर की ओर आ रहा है तो मैंने इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ से जो करंट है वो अंदर की ओर जा रहा है, और अंदर वाली करंट को हम ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड भी अगर अंदर की ओर जाएगी तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर बाहर की ओर आएगी तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, तो हमें पता है हमें क्या करना होता है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से होगा क्या बेटा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ करंट इनसाइड लूप। तो मुझे एक लूप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो क्लोज लूप होगा वो मैं इस तरह से ले लेता हूँ। ठीक है, क्लोज लूप का नेमिंग कर दिया मैंने ABCD। करेक्ट।
अब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ पोल यहाँ पर इस तरह से होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेते हैं कि इस तरह से जा रही है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है तो अगर मैं क्लोज इंटीग्रेशन लेता हूँ क्लोज सरफेस का ABCD का, तो यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लेता हूँ, मतलब लाइन इंटीग्रेशन ऑफ LM A to B, ठीक है। तो कहाँ से A से B तक जाना है, प्लस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B to C, प्लस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ C to D, प्लस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ D to A इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ करंट, ठीक है। तो ये हो गया कहाँ बेटा A to B, यहाँ B to C, यहाँ C to D और यहाँ D to A, करेक्ट। अब इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं। अगर A to B बात करते हैं बेटा, तो A to B देखो, A to B में एलिमेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एलिमेंट दोनों की डायरेक्शन जो है सेम है, तो डॉट प्रोडक्ट मुझे कोस देगा B इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL, और यहाँ पर A to B जा रहा हूँ मैं और कोस 0 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल 90 और जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, तो यहाँ एंगल 90 बन रहा है, कोस 90 0, प्लस यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड 0 है, प्लस यहाँ पर भी 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ करंट, करेक्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला है B डॉट DL मतलब अगर ये लेंथ को L एज्यूम कर लेता हूँ, दिस इज L, तो यहाँ हो जाएगा B इंटू L इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ करंट, करेक्ट। अब इस सोलेनोइड में टोटल कितनी करंट आ रही है, तो हम मान लेते हैं इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ इज L, अगर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है बेटा L टर्न्स, सॉरी यूनिट लेंथ में N टर्न्स है, बट हमारे पास कितनी लेंथ है बेटा L, सो नंबर ऑफ टर्न्स इन L लेंथ, L लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे बेटा, तो उन टोटल टर्न्स को मैंने NL कह दिया है, करेक्ट। अब एक टर्न में करंट आई है, करंट इन 1 टर्न इज आई, अगर एक टर्न में करंट आई है तो NL टर्न में कितनी करंट होगी बेटा, करंट इन NL टर्न्स वो कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर NLI, ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, यहाँ पर समेशन ऑफ करंट की वैल्यू आ गई NLI, ठीक। अब इस समेशन ऑफ करंट की जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ मेरा इक्वेशन ये रहा B इंटू L इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ NLI गया, तो मैग्नेटिक फील्ड आई म्यू नॉट NL। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, परमिटिविटी पे, परमिबिलिटी पे डिपेंड कर रही है, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करंट पे डिपेंड कर रही है। अगर हम स्मॉल n की वैल्यू निकालें तो यहाँ से आप स्मॉल n की वैल्यू निकाल सकते हो, तो अगर मुझे कैपिटल N के टर्म में पुट करना है तो म्यू नॉट N बाय L इंटू आई, तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है बेटा कितनी आ रही है, म्यू नॉट Ni, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सोलेनोइड के अंदर होती है, और हर एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेम रहेगा, करंट सेम रहेगी, म्यू नॉट की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से पूरे सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमेशा कांस्टेंट होती है। अब बेटा अगर हम टोरॉइड की बात करें कि टोरॉइड क्या होता है और इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम टोरॉइड की बात करते हैं तो टोरॉइड क्या होता है, तो बेटा टोरॉइड जो होगा वो एक्चुअली सोलेनोइड होता है, बट इस सोलेनोइड के दोनों एंड्स को हम आपस में क्या करते थे बेटा, कंबाइन करते थे। फॉर एग्जांपल हमने सोलेनोइड देखा था कि दिस इज अ सोलेनोइड, करेक्ट, ये हमारे पास क्या था, एक सोलेनोइड था। अगर इस सोलेनोइड को रोटेट करके मैं इसके दोनों टर्न्स कंबाइन कर देता हूँ तो जो डिवाइस फॉर्म होती है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से, दोनों टर्न्स मैंने क्या कर दिया, इसे कंबाइन कर दिया, और यहाँ पर इंसुलेटेड कॉपर वायर जो था वो इस तरह से, करेक्ट।
तो ये जो डिवाइस फॉर्म हुई है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं। बाकी सब कुछ कॉन्सेप्ट सिमिलर ही होता है। इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो थ्रू आउट दी टोरॉइड होती है, मतलब इनसाइड द टोरॉइड होती है, ना यहाँ पर इंटेंसिटी होगी ना यहाँ पर होगी, सिर्फ यहाँ पर होगी। और ये हमें प्रूव भी करना है कैसे, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं कि ये सेंट्रल पॉइंट है, करेक्ट, और हमें इसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है यहाँ पर। तो ये इसकी इनर रेडियस को हम R1 मान लेते हैं और इसकी जो आउटर रेडियस है इसको हम R2 मान लेते हैं। और मेरा जो पॉइंट है वो हम 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, एक P यहाँ पर, एक Q यहाँ पर और एक R यहाँ पर, करेक्ट। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, अगर मैं P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करता हूँ तो बेटा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लोज लूप बनाता हूँ इस तरह से, जो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग होता है। क्लोज लूप मैंने क्रिएट किया अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ अगर अब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ करंट। तो अगर बेटा यहाँ पर देखा जाए लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, जितना करंट इस लूप में अंदर की ओर जा रहा है उतने करंट यहाँ से घूम के बाहर की ओर आ रहा है। मतलब अंदर जाने वाला करंट और बाहर आने वाला करंट सेम है। और याद करो हमने पढ़ा था, हम ये जो करंट लेते हैं एल्जेब्रिक सम लेते हैं, मतलब अगर अंदर जाने वाले करंट को हम पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं तो बाहर आने वाला करंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इस लूप के अंदर करंट अंदर भी जा रहा है और बाहर भी आ रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो समेशन ऑफ करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। देखते हैं समेशन ऑफ करंट इक्वल्स टू 0। तो अगर समेशन ऑफ करंट 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो हमेशा पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। सेकंड कॉन्सेप्ट, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q फाइंड करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, या R फाइंड कर लेते हैं पहले। अगर हम R पे फाइंड करते हैं, R मतलब इनवर्ट पॉइंट, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ करंट। अब बेटा अगर मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ R पर, तो R पर एक क्लोज लूप बना लेता हूँ। क्लोज लूप बनाया तो ये जो समेशन ऑफ I होता है कहाँ पर होता है, क्लोज लूप के अंदर होता है। अगर यहाँ देखा जाए तो इस क्लोज लूप के अंदर कोई भी करंट नहीं है, जो भी करंट यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, पर इस क्लोज लूप के अंदर कोई भी करंट नहीं है। अगर करंट नहीं है तो फिर से समेशन ऑफ करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंस समेशन ऑफ करंट इक्वल्स टू 0, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा, 0। इसका मतलब ना ही P पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, नहीं पर ना ही यहाँ पर R पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। हाँ बेटा, अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं Q पर, तो Q पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ करंट। ठीक है, अब बेटा हम अगर यहाँ पर समेशन ऑफ करंट निकालते हैं तो मुझे पहले क्लोज लूप बनाना पड़ेगा Q को कंटेन करते हुए। अब अगर देखा जाए तो क्लोज लूप के अंदर करंट जा रहा है, ठीक है ना, जो क्लोज लूप के अंदर करंट है सिर्फ अंदर जाने वाला है, बाहर आने वाला करंट तो क्या है, या फिर बोल सकते हैं अंदर जाने वाला करंट क्लोज लूप के बाहर है, सिर्फ बाहर से जो अंदर से जो बाहर आ रहा है करंट वही सिर्फ क्लोज लूप के अंदर है। तो अगर मैं बाहर आने वाले करंट को पॉजिटिव ट्रीट करता हूँ तो सारा करंट यहाँ पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस क्लोज लूप के अंदर सिर्फ करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ नहीं जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर समेशन ऑफ करंट की वैल्यू निकालता हूँ तो समेशन ऑफ करंट कैसे निकालेंगे, फिर से सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरह से टेंजेंट की डायरेक्शन में, एक छोटा सा एलिमेंट dl भी टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा, दोनों के बीच का एंगल 0, cos 0 हमारा फिर से कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, करेक्ट। म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ करंट, dl का इंटीग्रेशन l म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ करंट, फिर से सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना पड़ेगा हमें। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ is L, so number of turns in L length, L length में हमारे पास L length है, L length में कितना टर्न्स होंगे, NS, जिसको मैंने कैपिटल N बोल दिया। अब करंट इन 1 टर्न is I, so current in
number of turns in N length is NL, current in one turn is I, so current in N turn is NI, correct? So current in one turn is I, so करंट इन हमें NL टर्न्स में निकालना है, NL टर्न्स इज NLI, तो मेरे पास समेशन ऑफ करंट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा NLI, इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे BL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ NLI, LCL गया तो B की वैल्यू कितनी आएगी बेटा म्यू नॉट NI, तो फिर से हमारे पास जो इंटेंसिटी आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है बेटा, सेम इंटेंसिटी आ रही है जो हमने किस में फाइंड किया था सोलेनोइड, तो सोलेनोइड में और टोरॉइड में दोनों में इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है सेम होता है, और जो इंटेंसिटी होती है वो भी अलोंग दी एक्सिस ही होती है, करेक्ट? तो इस तरह से ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है यहाँ पर फिनिश होता है। अभी नेक्स्ट क्लास में हमें फोर्स फाइंड करना होगा जिसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है? फोर्स पर रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ डेरिवेशन और आएंगे, टॉर्क आएगा, करंट कैरिंग कॉइल पर मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ठीक है? तो करीबन 2 से 3 लेक्चर और लगने हैं हमारे इस चैप्टर में।